सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां वो यह मानकर पूरी ताकत लगाएं कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है। उनकी यह हिदायत रायबरेली और अमेठी में जमीनी स्तर पर काम करती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रमों में लाल टोपी पहने सपा समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि दो निर्वाचन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी और रायबरेली में जोरदार प्रचार अभियान चलाया है और नुक्कड़ सभाओं और रैलियों को संबोधित किया है। इन कार्यक्रमों की विशेषता लाल टोपी पहने सपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहती है। कई नेताओं ने 2017 के गठबंधन की जल्दबाजी को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाने और गठबंधन के कागजों पर ही रह जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन यह सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मामला अलग है। तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी अपनी पार्टी के जैसा माने, अपना प्रत्याशी माने और उनके लिए प्रचार करें। वहीं अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी भी नुक्कड़ सभा और जनसभाएं करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया है। राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में चुनाव प्रचार करने के लिए मौजूद थे। वहां उन्होंने अखिलेश यादव के लिए जनसभाएं भी की। तो अब अखिलेश यादव रायबरेली में उनके लिए जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली और अमेठी में अखिलेश यादव ने खुद वहां जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया है। तो खुद प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को वोट डालने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो राहुल गांधी खुद अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में कन्नौज में शामिल हुए थे। कन्नौज से अखिलेश यादव प्रत्याशी थे, उन्होंने वहां सुब्रत पाठक को टक्कर दी है। तो वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं गंगाराम कठारिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बार देखा जाए तो गठबंधन में सपा और कांग्रेस एक दूसरे की मदद करती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार किया, उनके लिए जनसभाएं की। तो अखिलेश यादव भी रायबरेली में उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला भी है कि भाई, जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपना ही प्रत्याशी मानकर उनका पूरा सपोर्ट करें। तो इसीलिए कांग्रेस के सभी चुनावी कार्यालयों में समाजवादी टोपी दिखाई देती है। गंगाराम जी, लगता है गंगाराम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं, उससे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कांग्रेस के चुनावी कार्यालय हैं उनमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गंगाराम जी, जवाब दीजिए। हमने क्या नाम से पहले भी जी कि देखिए, हमारा
गठबंधन दिल का गठबंधन है जी। हमारा दल मिले हैं तो दिल भी मिले हैं जी। हम लोग दिल से अपने दल को मिलाए हैं और हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी छोटा बड़ा की भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का भी। जहाँ जनसभा कन्नौज में जहाँ से हमारे अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं पे जनसभा हमारे राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं जी, करते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि अगर राहुल गांधी जी की जनसभा होगी तो वहाँ अखिलेश यादव जी भी जाएंगे जी। और हम लोगों में कभी भी किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का ये नहीं भेदभाव है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हम लोग एक दूसरे के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बराबर है, सबके लिए भी हम लोगों की भावना बिल्कुल समान रूप से एक सी रहती है जी। गंगाराम जी, अभी आपने कहा कि हम लोगों के समाजवादी पार्टी के साथ दिल भी मिले हैं और दोनों दल भी मिले हुए हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये परवान जनता के दिमाग में नहीं चढ़ पाया था। देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोग नहीं मिल पाए। ये कहीं ना कहीं वो बात है, दल नहीं दिल तब भी मिले थे, दल नहीं हो पाए थे। लेकिन उससे ये भावना नहीं है हम लोगों की कि एक दूसरे का कहीं पे भी हम लोगों ने किसी प्रकार का वो किया हो। और हमारा जनता का सपोर्ट रहा है वो हमेशा समाजवादी और की विचारधारा का रहा है। और लोहिया जी की इस तरीके का हमारा कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहीं वही विचारधारा कहीं ना कहीं समाजवादी की विचारधारा वही है। हम लोगों के दिल हमेशा मिले हैं और आप जरूरत पड़ने पे हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। बिल्कुल गंगाराम जी, और प्रियंका गांधी भी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करती हुई नजर आ रही हैं। औरतों के बीच में जाकर वो प्रेरित कर रही हैं वोट करने के लिए और बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति उस हिसाब से मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन रायबरेली मौजूदा सीट कांग्रेस की अच्छी मानी जाती है, तो वहीं अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन अब की बार समीकरण क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि अमेठी सीट पर कांग्रेस दोबारा से वापसी कर पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए हमारी जितनी भी सीटें हैं और खास तौर पे हम आपको बता दें कि हमारी अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें निकलेंगी। इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी जी की रणनीति ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है उससे भाजपा बौखला गई है। और अब आपको कहीं भी स्मृति ईरानी जी नजर नहीं आ रही होंगी, ना ही किसी न्यूज पे, ना किसी मीडिया पे, ना ही कहीं पर भी। और ये मास्टर स्ट्रोक रहा है। हम लोग देखिए वहाँ की जनता ने इनको वहाँ नकार दिया है, इसीलिए ये कहीं भी नजर नहीं आ पा रही, चुप चुपा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग दोनों सीटें जीत रहे हैं और बम्पर से जीत रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी पायनाट भी जीतेंगे। और हम लोग आगे जा रहे हैं 4 जून को हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि केरल की जनता तो समझ चुकी है, अब की बार रायबरेली से भी राहुल गांधी का पत्ता कट जाएगा। देखिए मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मोदी जी की बात का कभी सत्य माना गया है क्या? कभी नहीं, किसी ने। अब आज की डेट में यही तो जवाब है कि मोदी जी के 2014 में मोदी जी आए थे, तब हमारे क्या नाम जनता ने उनकी बात पर विश्वास करना चाहा कि चलिए कोई आया है, हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे। ठीक है, उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे जी। अब यहाँ पर किसानों की दोगुनी आय करेंगे। इस तरीके से जनता ने सोचा चलिए ठीक है, वादे किए तो उन्होंने, चलिए ठीक है बदलाव के मूड में आते हैं, लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो मोदी जी की बात का आज के देश में भारत की जनता को विश्वास नहीं करती है, नहीं मानती है। और अब समीकरण इस तरीके से माहौल चल रहा है कि उन्हें हर जगह 4 चरण हुए हैं और चारों चरणों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हार मिलने वाली है। चलिए ठीक है। आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार रायबरेली और अमेठी में जो सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसमें स्थिति काफी अलग है।
रायबरेली में राहुल गांधी के प्रचार के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है कि भाई सबके सब अच्छे से सपोर्ट कांग्रेस को करें, उनके प्रत्याशियों को करें, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है, इसे अपनी ही पार्टी है। आलोक जी। हेलो जी आलोक जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी, जवाब दीजिए। जी। ऐसा है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मजबूरी में ये लोग दूसरे से मिल रहे हैं। और पहले भी ये लोग मिले थे, अगर आपको याद होगा तो 2017 में सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव। यूपी को साथ पसंद है जी, नारा भी आया था, और कितना पसंद आया था ये भी आपको शायद याद होगा। बिल्कुल। अमेठी से राहुल गांधी अपनी हार सुनिश्चित मान रहे थे, वो सुरक्षित रायबरेली पर चले गए जी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रायबरेली से भी वो हार जाएंगे जी। वायनाड की सीट को उन्होंने बरकरार रखा जी, क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर वर्ग का बाहुल्य वोट है। मुझे उम्मीद है कि वहां से इनकी जीत होगी। लेकिन जो माहौल इन्होंने यूपी में बनाया अखिलेश के साथ मिलके, उससे जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये साथ मिले होते जी, जैसा अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल से मिले हुए हैं, तो दिल से मिलने पर आदमी एक साझा घोषणा पत्र लाता है। बिल्कुल। ये साझा घोषणा पत्र नहीं ला पाए जी। सब लोगों ने अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बिल्कुल। तो देश के लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए हैं कि अगर ये जीत के आ गए तो कौन सा घोषणा पत्र लागू होगा। बिल्कुल। या ये आपस में सिर फुटेबल कर लेंगे कि नहीं जी मेरा ये शर्त रखो, मेरा ये रखो, मेरा ये रखो। आपको याद होगा 77 में जनता पार्टी बनी थी जी, 18 महीने में वो दम तोड़ गई जी। उसमें भी इस तरीके की चीजें थी, दोहरी सदस्यता थी, अपनी अपनी शर्तों को मनवाने की बात हुई और छिन्न भिन्न हो गया वो। वहां तो दल मर्ज कर गए थे, अगर आपको याद हो। वहां दल मिले नहीं थे, मर्ज कर गए। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी अर्थात जनता पार्टी बनी थी। तो ये सब देश ने देखा है जी। और देश को एक मजबूत बागडोर पकड़ने वाला चाहिए। वो उनको नरेंद्र मोदी जी में नजर आता है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता जितने भी जन कल्याणकारी कार्य नरेंद्र मोदी ने किए हैं और जनता को और अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत पहुंचाने का काम किया है। ठीक है सर। गंगाराम जी, अभी आलोक जी ने जो बात कही वो पॉइंट वाली बात है। सभी पार्टियां जो गठबंधन में हैं उनके हर किसी के तो अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। अब अगर आप लोग जीतते भी हैं तो भाई लागू किसका होगा? लड़ाई तो आप लोगों की यहीं से शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अलग है, अन्य पार्टियों का अलग है। यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने तो कल ही बोला था कि मेरी जो गारंटियां हैं वर्सेज मोदी की गारंटियां, उन्होंने तो इंडिया गठबंधन को भी साइड में कर दिया। सीधा सीधा अपने आप को वो आगे करके चल रहे हैं। देखिए, यही तो हमारी कांग्रेस की पहचान है कि अलग अलग घोषणा पत्र बनाना है। देखिए इसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, यही हमारी कांग्रेस की पहचान है, यही हमारे देश की पहचान है कि हम लोग सबके दिलों की बात को मानते हैं, सभी
वर्गों की बात को मानते हैं और सभी धर्मों की बात को मानते हैं जी। और हम लोग जो कांग्रेस के, जो समाजवादी के, जो अरविंद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो है और सब हमारे मिला के कांग्रेस के मैनिफेस्टो है। और हम लोग सारे लोग अगर सरकार बनती है तो सारे अपने राज्य में, चाहे केजरीवाल जी की राज्य सरकार हो, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी का राज्य हो, हम लोग अपने राज्य में जी। सब लोगों के जिनके मैनिफेस्टो में सारी चीजें उनकी लागू की जाएंगी और लागू करेंगे। हम लोग का यही तो बात है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मनमानी करते हैं, ये दलों को मिला लेते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस से इंडिया गठबंधन से ज्यादा आज एनडीए में गठबंधन है। और ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर व्यक्ति जुड़ा तो है, लेकिन उसकी बात को ये लोग नहीं मानते नहीं है, ना ही उनके मैनिफेस्टो को मानते हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेसवादी लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग गांधीवादी लोग विचारधारा के हैं, हम लोग लोहिया विचारधारा के लोग हैं। तो सबकी बात को सुनते हैं, सबकी बात को मानते हैं और गरीब मजलूमों की बात को, आवाज को हम लोग उठाते हैं। और यही हमारे केजरीवाल जी ने उनके राज्य में जो उन्होंने उसका मैनिफेस्टो बनाया है, उस मैनिफेस्टो को लागू किया जाएगा। और वही हमारी अगर 27-24 में सरकार बनती है तो पूरे भारत में लागू किया जाएगा उनका। नहीं, गंगाराम जी अभी आपने कहा कि बीजेपी अपनी मनमानी करती है। मनमानी तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, सब अलग अलग घोषणा पत्र ले आए अपना। अगर बात एक होती तो सारे लोग इकट्ठा होकर एक मैनिफेस्टो तैयार करते, उसमें अपनी बातों को शेयर करते। लेकिन ये क्या, सभी अलग अलग ले आए, तो लड़ाई झगड़े तो यहीं से शुरू हो जाएंगे। दूसरी पार्टी को नहीं पसंद आया किसी की मांग। देखिए पुष्पेंद्र जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारा लोकतंत्र देश है जी, जहाँ पर सबको बोलने का अधिकार, सबको कहने का अधिकार है। आज जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो उसका भी मैनिफेस्टो, उनकी बात को भी समझना और उनकी बात को भी रखना, ये हम लोग हमारी जिम्मेदारी है। भाई हमारी समाजवादी पार्टी है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही है, तो ये तो हमारे अखिलेश यादव जी की बात को मानना जिम्मेदारी है। भाई तेजस्वी चले जाइए तो जिम्मेदारी मानना हम लोगों की, हम लोग जिम्मेदारी को मानते हैं। देखिए, और कहीं ना कहीं हम लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम उनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, समाजवादी का मैनिफेस्टो देख लीजिएगा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिएगा। हम लोग गरीब, किसान, नौजवान, युवाओं की बात को ही आगे बढ़ाया है। और सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षा का हमारा जो अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है, उनके मैनिफेस्टो में कि सभी को बराबर शिक्षा दिया जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 4 जून को तो हम लोग ये समान शिक्षा पद्धति को लागू जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, जहाँ पर ठीक है, गरीब किसान को शिक्षा मिल सके। राष्ट्रपति की चाहे चपरासी की हो संतान, चाहे राष्ट्रपति की, सबको शिक्षा एक समान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी, गंगाराम जी ने तो बोल दिया कि ये लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना घोषणा पत्र ले आए। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये अपनी अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा अलग अलग खड़ा ना कर दें। यही तो विडंबना है पुष्पेंद्र जी। जो देश के लोग गुमराह हो रहे हैं जी। इनका प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन है जी? क्या ये 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री का रोटेशन करेंगे और साझा घोषणा पत्र नदारद है तो ये सिर पटेवल करेंगे अपनी अपनी बात मनवाने के लिए जी? देश इनके झांसे में नहीं आने वाला। वो गुमराह होके नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान की बागडोर किसी गुमराह लोगों के हाथ में हो। बिल्कुल। इन सब के बावजूद एक मजबूत विश्व पटल पर एक बहुत मजबूती से खड़ा एक नेता जी, हिंदुस्तान के पटल पर उतनी ही मजबूती से खड़ा एक नेता के हाथ में भारत की बागडोर है। देश प्रगति कर रही है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी है जी, तीसरे की तरफ बढ़ने की कवायद में है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बहुत मजबूत बन चुका है और बन रहा है। आने वाला भविष्य भारत का है। जितने भी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसियां हैं
सबने भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बताया है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त और माकूल जगह बताया है जी। तो इन सबसे देश विश्व पटल पर अपनी एक मजबूत पहचान, ठोस पहचान बनाने के लिए तत्पर है। तो ऐसी परिस्थिति में देश के लोग उन लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे जिनका अभी से आपस में एकजुटता नहीं। बिल्कुल। अभी इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का मॉडल बहुत अच्छा है, राहुल गांधी जी का मॉडल बहुत अच्छा है, अखिलेश जी कौन सा मॉडल लागू होगा जी, ये नहीं बता पाए। तो इतने गुमराह और कंफ्यूजन में देश नहीं रहेगा। देश की जनता काफी प्रबुद्ध है और काफी सोच विचार कर काम करती है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है जी, कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए। कि हाँ जी हमारी पार्टी है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, हमको 10 सीट 20 सीट 30 सीट मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है सरकार बनाने के लिए जी। सरकार तो हम 272 का आंकड़ा तो हम 283 और 96 कितना हुआ, करीब 283 और करीब ये 400 जो इलेक्शन हो चुका है जी, उसमें 272 का आंकड़ा तो हम पार कर चुके हैं। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं पुष्पेंद्र जी, ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आलोक जी, आज वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नामांकन किया है और वहां पर अपना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से दिखाया गया है। एनडीए के काफी बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में मौजूद रहे और इस मौके पर अपनी मां को याद करते हुए नरेंद्र मोदी थोड़े भावुक भी हुए। ये पल आपने भी देखा होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मां के रूप में नरेंद्र मोदी ने सदैव भगवान को देखा है जी, और इतने उच्च पद पर रहते हुए कितनी सादगी से उनकी मां रहती थी, ये पूरे विश्व के लोगों ने देखा है जी, भारत के लोगों ने देखा है। एक सन्यासी के तौर पर देश की सेवा में 18 घंटे लगे रहने वाला शख्स जब कभी भी मौका मिलता था तो माँ के हाथ का खाना खाने और माँ को अपने के चरणों में नमन करने पहुंच जाते थे जी। ऐसी सादगी और इतना उत्कृष्ट प्रेम बिरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने माँ के रूप में भगवान को देखा था जी, और सदैव अपनी माँ के प्रति जो उनकी सोच थी, जो उनका समर्पण था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं जी। आज अगर उन्होंने माँ को याद करते हुए नामांकन किया है और थोड़े भावुक हो गए तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। जो आदमी इतना अटैच रहा हो, ठीक है सर, उसके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए, मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूँगा, समय की कमी है, और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो लोकसभा चुनाव का 5वां चरण आने वाला है जिसमें काफ़ी टक्कर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल रही है। वहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए चुनावी सभाएं, चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल करेंगे। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने का हिदायत दी है। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।